Hello guys, so welcome back to Laravel Sanctum series part 4. सो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम लोग को कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हम वो परफॉर्म करके देख सकते हैं। जैसे कि लिस्ट को कितने जो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है उसको डिस्प्ले करवाना है, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। ये चीज़ें जो होंगी, जो भी पब्लिक रूट्स होंगे वो हम लोग हमारे पोस्टमैन में भी ट्राई करेंगे और हमारे ब्राउज़र के अंदर भी ट्राई करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट उसमें हमने एक कंट्रोलर बनाया था, एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस सीटर फाइल मेरे काम की नहीं है अभी, और एम्प्लॉय सीटर फाइल मेरे काम की नहीं है। तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय वाली फाइल को, कंट्रोलर फाइल को ओपन करके रखा है मेरे पास में। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो रिसोर्स ने क्या लिख रखा है, डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्स। तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिटर्न, और हमारे टेबल का नाम था एम्प्लॉय। तो ये देखिए, ये क्या है कि वीएस कोड को यूज़ करने का फ़ायदा ये है, इसमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं वो आप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इसने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर ऑल लगा दिया। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको हमने एक्सेस करा लिया। और ये कौन सी क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन कर रहा है, इंडेक्स फंक्शन के अंदर। अब हमें इसका रूट बनाना है। तो मैं जाता हूँ रूट फाइल के ऊपर, पहले मैं माइग्रेशन वाला, डेटाबेस वाला और जो भी हायरार्की है इसको ओपन रखी, इसको बंद कर देता हूँ। मॉडल वाली और कंट्रोल वाली मैंने ओपन कर रखी है, और रूट्स के अंदर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में एपीआई के अंदर जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद इस रूट को मैं कर रहा हूँ कमेंट, और यहाँ लिख रखा हूँ एक रूट गेट, और गेट के बाद में हमें क्या लिख डालना है, एम्प्लॉइज़, जो मुझे रूट का नाम लिखना है। और इसके बाद में क्लास का नेम, कंट्रोलर का नेम हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया वो एम्प्लॉय कंट्रोलर यहाँ पर ऐड हो गया, और यहाँ किस पे क्लास कौन सी यूज़ में ले रहे हैं हम लोग, इंडेक्स, दैट्स इट। और यहाँ आ रहा है हमें सेमीकोलन। और अब हम इस रूट को एक्सेस करके देखते हैं कि चल रहा है, चल रहा है। तो मैंने इस रूट को यहाँ डाल दिया और लिखा, हमारा एंटर तो हो गया नॉट फाउंड। यूँ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एपीआई तो यहाँ लगाया ही नहीं है। जैसे ही मैंने एपीआई लगा दिया तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो फॉर्मेट, यहाँ पर आपको जो भी डेटा है वो यहाँ दिख गया। जो भी हमारे पास यहाँ डेटा था वो सारा डेटा यहाँ आ चुका है। मेरे यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जेसन व्यूअर नाम का एक एक्सटेंशन होता है, आपको क्रोम में मिल जाएगा, वो एक्सटेंशन मैंने डाल रखा है। अभी देख सकते हैं जेसन व्यूअर, इसकी वजह से जो डेटा का फॉर्म है सर से आ रहा है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पर। जैसे कि अपन अपने कहते हैं कंट्रोलर के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये रूट यहाँ काम कर रहा है। अब मैं एक और रूट और चेक कराऊंगा आपको, उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि ये पोस्टमैन में कैसे काम करता है। तो आप आइए पर शो नाम के फंक्शन के अंदर देख सकते हैं डिस्प्ले द स्पेसिफाइड रिसोर्स। तो यह हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न, और हमारी टेबल का नाम, मॉडल का नाम एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फाइंड, और फाइंड के अंदर हम करा देते हैं आईडी पास। और अब क्या करना है, हमें एपीआई रूट्स पे जाना है। इसी रूट को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद एम्प्लॉय, और यहाँ जाने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देने हैं 2, और इसके अंदर डाल देना है आपको आईडी, और मेथड कौन सा काम में ले रहे हैं हम लोग, शो। तो वो शो यहाँ डालने का है, और सेव करने के बाद हम चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोल के ऊपर, शो पे सब कॉपी करा, यहाँ गए हम लोग, और यहाँ पर मैंने एंटर कंट्रोल करते हैं शो पे नॉट फाउंड। लेकिन आप यहाँ कर जाइए और यहाँ करिए टू, एक सेकेंड, API, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत डाला है, एम्प्लॉयज़, और ये डालना है मैं, तो एम्प्लॉयज़ के बाद हो जाता है ऐसे एक्चुअली, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की आईडी 2 वो डेटा में निकाल के ला जाए। तो देखिए एम्प्लॉय की ये आईडी नंबर 2 पे लाइन आ करके एक रिकॉर्ड था हमारे पास में, ठीक है, वो रिकॉर्ड हमारे पास सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। इधर ही आप अपडेट, डिलीट, एडिट की जो भी है, जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी आप में परफॉर्म कर सकते हैं। एडिट तो होगा नहीं क्योंकि हम API से डेटा ले रहे हैं, तो डायरेक्ट अपडेट होगा, डिलीट होगा, और इस पर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकाल दे सकते हो, या फिर टोटल लिस्ट आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ये जो था हमारे एक पब्लिक रूट्स।
अब हम इसको ट्राई करते हैं पोस्टमैन के लिए। तो मैं मेरा पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ, पोस्टमैन ओपन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लोकली काम कर रहा हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है इस तरह से। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लिया, इस पर क्लिक करके मैं इसको रिनेम कर रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सैंक्टम लारावेल, और इसके अंदर आप एक ऐड रिक्वेस्ट कर लीजिए। जैसा कि हमने देखा कि हम जब भी रिक्वेस्ट हमको लिस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं तब हमें चाहिए गेट टाइप करूँ, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट बनेगी वो गेट टाइप की बनेगी, और जो हमारा यूआरएल है हो जाएगा यहाँ पे, और हम कर देंगे सेंड। तो आप यहाँ देखिए आपका जेसन फॉर्मेट जिस तरह से हमारे ब्राउज़र में डेटा आ रहा था उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है। अब मैं डाल देता हूँ /5, तो 5 नाम से 5 पे जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। अब मैं कुछ गलत डालता हूँ उसके अंदर, तो आप देखिए इसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ दिखा रहा है, एरर देने की जगह कुछ अलग ही चीज़ आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जाइए एड्रेस में, यहाँ लिखिए एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट की जाने के बाद में लिखिए जेसन एप्लीकेशन जेसन, और अब सेंड करके देखिए। तो यहाँ अब आपको ये एरर देगा कि एरर आ क्या रहा है, क्या एरर है। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, रॉ में देख सकते हैं, आप प्रिंटिंग में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं एक रूट का एरर दे रहा है। तो अब जो भी एरर, अभी तो ये अपने जान करके रूट गलत डाला है इसलिए एरर दे रहा है, बाकी जो भी एरर होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। तो ये तो थे हमारे पब्लिक रूट्स। इसके अंदर भी आप जैसे अपनी लिस्ट में डिस्प्ले कराना है वो आप कर सकते हो। अब मैं वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रोटेक्टेड रूट्स का। उसके बाद में हम लोग बाकायदा यूज़र कंट्रोलर बना के उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, यूज़र का लॉगिन करवाएंगे, टोकन अलॉट करवाएंगे, टोकन रिवोक करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक डेमो दे रहा हूँ प्रोटेक्टेड रूट्स का। तो हम लोग आते हैं हमारी API वाली रूट वाली फाइल पर। आप देख सकते हो इस फाइल को भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस रूट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ओपन हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको प्रोटेक्टेड रूट में डालूंगा फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ डाल देते हैं मिडिल पे, ऑथ सैंक्टम और गेट, ये फॉर्मेट है आपका सैंक्टम के थ्रू किसी भी रूट को ऑथेंटिकेट करने का। अब मैं इस रूट को एक्सेस करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने इस रूट को एक्सेस करके देखा तो ये मुझे एरर दे रहा है रूट लॉगिन नॉट फाउंड। लेकिन इसी को अगर मैं पोस्टमैन में चलाता हूँ तो ये मुझे देखते हैं क्या एरर देता है, अनऑथेंटिकेटेड। इसमें नॉट फाउंड नॉट डिफाइंड रहता है, इसमें नॉट ये अनऑथेंटिकेटेड। तो इसका मतलब है हमारा जो रूट है वो ऑथेंटिकेट हो रहा है। आपको ऑथेंटिकेशन पहले फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आगे जाके डेटा दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग रूट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके अंदर लॉगिन प्रोसेस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।